यहाँ देखी जाए। बहुत शुक्रिया आपका जैन तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ेंगे आगे और रुक करेंगे अब बुलेटिन में बिहार का। बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर, सासाराम में 10वीं की परीक्षा के दौरान बवाल हुआ। सासाराम में मैट्रिक परीक्षा के दौरान छात्र गुटों में झड़प हुई। बदमाशों ने 2 छात्रों को गोली मारी, एक की मौत हो चुकी है। गुस्साए लोगों ने हंगामा किया है, हाईवे पर भी आगजनी की है। शव रखकर कोलकाता बनारस नेशनल हाईवे जाम कर दिया है। शव रखकर प्रोटेस्ट किया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है और वाकई में हालात चिंताजनक बन चुके हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, तस्वीरें देखिए किस तरीके से आगजनी की गई है। बिहार के रोहतास जिले के सासाराम से ये बड़ी खबर है, जहां एक परीक्षार्थी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि चीटिंग विवाद को लेकर सासाराम में एक परीक्षार्थी की गोली मारकर हत्या की गई है और यहाँ इलाके में तनाव फैल गया है। बता दें कि घटना थोराट थाना क्षेत्र की है ये और अमित कुमार नामक परीक्षार्थी की हत्या की गई है। परीक्षार्थी के 2 गुटों में बहस हुई थी, जो अगले दिन मारपीट और फिर गोलीबारी में बदल गई। इस घटना में 2 परीक्षार्थी गंभीर रूप से घायल हुए थे। इलाज के दौरान एक घायल की मौत हो गई, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और मामले की जांच तेज कर दी गई। हालात तनावपूर्ण है, इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर चुकी है और कई थानों की पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। तो देखिए तस्वीरें ही बयां कर रही हैं किस तरीके से यहाँ ये चारों तरफ जो धुआं उठा है, चारों तरफ जो आग निकल रही है, ये बयां कर रही है यहाँ के हालात। पूरे इलाके को हालांकि छावनी में जरूर तब्दील कर दिया गया है। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रितेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए। रितेश, वाकई में काफी अफसोसजनक ये घटना है, एक छात्र की मौत हुई और आपसी विवाद में गोली चल गई और जिसके चलते एक छात्र की मौत हो गई। उसके बाद बवाल देखिए किस तरीके से बवाल बरप रहा है यहाँ पर। अब बिल्कुल घटना बेहद अफसोसजनक, दुखद है और बहुत गंभीर है, क्योंकि देखिए कि 16 साल का एक परीक्षार्थी जो घर से निकला था परीक्षा देने, मेधावी छात्र था और परीक्षा देने पहुंच रहा है। वहां पर एक जो आपराधिक किस्म का जो लड़का था, वो कहता है कि चीटिंग कराओ, चीटिंग अगर नहीं कराओगे तो फिर मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूं। तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकती हैं कि कितना गंभीर मामला है। और जब दोनों छात्रों ने चीटिंग उसे नहीं कराई, इस पर वो राजी नहीं हुए, तो ना सिर्फ परीक्षा हॉल में उसने बकचक की, उन्हें जान से मारने की धमकी दी, बल्कि इसे सही में उसने कर भी दिया। और देखिए कि जब छात्र परीक्षा देकर अपने घर जा रहे थे और उन्हें लगा कि चलो झड़प हुई और ये सारी चीजें सामान्य हो गई हैं, तो बीच सड़क पर ऑटो को घेरा गया और घेर कर फिर दोनों युवकों को गोली मारी गई। एक की मौके पर ही, यानी जो अमित परीक्षार्थी था 16 साल उसकी उम्र थी, मौके पर ही उसकी मौत हो गई। और दूसरा जो परीक्षार्थी है संजीत, उसकी भी उम्र 16 साल बताई जा रही है, वो जिंदगी से जद्दोजहद कर रहा है और उसकी भी स्थिति काफी नाजुक है। जाहिर सी बात है कि 2 छात्रों की जान जो है, एक की जान चली गई है, एक जिंदगी से जद्दोजहद कर रहा है, तो लोगों में आक्रोश होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है पुलिस प्रशासन और परीक्षा केंद्र पर, क्योंकि परीक्षा केंद्र की सबसे पहली जिम्मेदारी ये है कि आपके यहाँ आखिर कैसे चीटिंग हो रही है। जब आप दावा ये कर रहे हैं कि बिहार में चीटिंग की परीक्षाएं हो रही हैं, तो कैसे सासाराम में ताराचंडी में परीक्षा केंद्र पर उस छात्र की इतनी हिमाकत हो गई कि उसने कहा कि हमें चीटिंग कराओ, हमें नकल कराओ। केंद्र की भी इस पर जिम्मेदारी बनती है। केंद्राधीक्षक, जब सारी चीजें सीसीटीवी में आपको दिखी, जब सारा विवाद आपने देखा, तो आपने समय रहते एक्शन क्यों नहीं लिया? आपने पुलिस को जानकारी क्यों नहीं दी? सवाल अब पुलिस पर भी उठता है कि परीक्षा को लेकर पुलिस तैयार रहती है, पुलिस चौकस रहती है, तो पुलिस का इंटेलिजेंस आखिर कहां फेल हो जाता है कि 16 साल के जो लड़के हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि मृतक की उम्र 16 साल की है, जो घायल है उसकी उम्र 16 साल है, तो जो परीक्षार्थी जिनसे इनका झगड़ा हुआ, जिसने गोली चलाई, उसकी भी तो उम्र 16 साल की ही है। तो 16 साल के उम्र के लड़के के पास सलहे कहां से आ जाते हैं, हथियार कहां से आ जाता है, पिस्टल कहां से आ जाता है? तो ये काफी गंभीर घटना है और जितनी अगर इसको आप पुलिस ने अगर इस पर गंभीर एक्शन नहीं लिया, जो भी लोग इसमें शामिल है। रितेश, बिल्कुल जितने भी चीजें निकलकर इस पूरे वारदात में सामने आ रही हैं, हर एक बात यहाँ पर हैरान करने वाली है और चिंताजनक है, क्योंकि उम्र छात्रों की कम और मामला क्या, सिर्फ चीटिंग कराने को लेकर के चीटिंग कराइएगा, जो कि पूरी तरीके से गलत था, और उसके बाद चीटिंग ना कराने पर इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया। तो सोचिए किस तरीके से पूरे आसपास के इलाके में बाकी बच्चों पर भी इसका असर हुआ होगा। कार्रवाई तो कड़ी होनी चाहिए, लेकिन फिलहाल पुलिस क्या कर रही है? अब बिल्कुल देखिए, पुलिस मौके पर कैंप कर रही है, क्योंकि सासाराम इलाका जो है वो कई सारे राज्यों को कनेक्ट करता है। एनएच है, तो पूरी तरीके से एनएच को ठप कर दिया है ग्रामीणों ने।
काफी आक्रोश है। ग्रामीण एक ही मांग कर रहे हैं कि जितने भी अपराधी इस पूरे घटना में शामिल हैं, जिसने हत्याकांड को अंजाम दिया है, सभी की गिरफ्तारी पुलिस करे। हालांकि जो मुख्य आरोपी है उसकी गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन ग्रामीण इतने से भी नहीं मान रहे हैं। उनका कहना है कि सभी जो अपराधी हैं उनकी शीघ्र धर पकड़ हो, और पुलिस पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि इलाके में आपराधिक घटनाएं बढ़ चुकी हैं। आए दिन हत्या होती है, लूटपाट की घटनाएं होती हैं उस इलाके में, क्योंकि वो एनएच का इलाका है, ट्रक वालों से भी वसूली की जाती है, लेकिन पुलिस को कोई मतलब नहीं है। और देखिए कि पुलिस, जो लापरवाह पुलिस है, आज उसकी लापरवाही की वजह से एक छात्र की जिंदगी जो है वो समाप्त हो गई, और दूसरा जो छात्र है वो जिंदगी से, देखिए कि कैसे वो चैलेंजिंग स्थिति में है, और कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि वो बचेगा या नहीं बचेगा। ठीक है रितेश, बहुत सारे सवाल अभी भी इसमें बरकरार हैं और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द कड़ा एक्शन इस पर पुलिस का देखा जाए और उसके बाद यहाँ इंसाफ जरूर मिले और आगे इस तरह की उम्र के छात्रों को और बाकी क्रिमिनल्स को भी एक बड़ा सबक यहाँ इस एक्शन के बाद मिलेगी, उम्मीद की जा रही है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ेंगे आगे। संभल